नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन और एमएलए जरीबल तनवीर सादिक हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जाते हैं, बहुत सारी मुद्दों पे इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप आज यहाँ बोलोचीपुरा आए हैं, तो क्या वजूहात है इसकी यहाँ आने देखिए, की? ये एक बहुत ही अहम एरिया है क्योंकि किम्स सोवरा हॉस्पिटल जो है वो इसके साथ ही है और इसके पीछे जो जितने भी ये लोग हैं इसके इर्द गिर्द में रहते हैं। और आप देखिए क्या हालात है यहाँ की। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से नौजवानों के लिए हम कुछ अच्छे से कुछ इदारे बनाएं। हमने कोशिश की थी कि यहाँ जो सामने है ग्राउंड बनाए, लेकिन उसमें शायद थोड़ी सी रुकावट आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम चाहते हैं जो यहाँ का जो ये स्प्रिंग है उसको रेस्टोर करके हम इंडोर स्टेडियम का कुछ कोशिश करें। मैं अपने सीडीएफ से इसमें कुछ पैसा रिलीज़ करना चाहता हूं ताकि जो हमारे नौजवान हैं उनके ऊपर थोड़ा सा उनको भी मिले, कोशिश मिले। और जो जो नशा है आजकल, जो ये वबा फैली है, उनसे वो बचे रहे, उसकी हमारी कोशिश है। अच्छा, पीडीपी की जो सदर महबूबा मुफ्ती की अगर हम बात करते हैं, उनकी स्टेटमेंट एक कल आती है सामने। उनका कहना है कि अगर हम एनसी गवर्नमेंट की बात करें तो वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है। उनका जो है लीगल तौर पे वो काम नहीं कर रही है, क्लियर प्रोपेगेंडा नहीं है। जो अगर हम लैंड लीज की बात करें, लीज होल्डर्स के लिए उनका जो है वो प्रॉपर नहीं है ताकि वो उनके राइट्स को बचा सके। तो आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात, जो भी एमएलए अपने बिल्स या रेजोल्यूशंस असेंबली में पास करना देता है तो हमें इजाज़त नहीं है इसके ऊपर बात करने की। लेकिन क्योंकि महबूबा जी ने इसमें सियासत खेली है तो मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जब महबूबा जी और उनकी पीडीपी घर पे बैठे थे तब जाके एज प्राइवेट मेंबर्स बिल मैंने लैंड ग्रांट एक्ट जो है रेस्टोरेशन और प्रोटेक्शन बिल असेंबली में सबमिट की है। और उसमें हमने ये चाहा है कि जो 1960 में जो एक लैंडमार्क डिसीजन था, जो यहाँ के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, उनकी जो ज़मीन थी उनकी प्रोटेक्शन, जो लीज पे जिन लोगों ने, गरीब लोगों ने, बिजनेसमैनों ने लिया है, उनकी प्रोटेक्शन। अब क्योंकि 2022 में उसमें तरमीम हुई और उस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, तो उस तरमीम की वजह से बहुत सारी चेंजेस आई। उसको ठीक करने के लिए एज प्राइवेट मेंबर बिल मैंने असेंबली में लाई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो 2022 से पहले जो यहाँ का एक्ट था, जो 1960 का, उसी को वापस आप लागू करें। और मैं उम्मीद करता हूं और मैं आपकी वसादत से उमर अब्दुल्ला सरकार को रिक्वेस्ट करता हूं कि जो ये हमारी बिल है इसमें कोई सियासत नहीं है। इसमें हम यही चाहते हैं जो हमारे पास 2022 से पहले हमारे हुकूक थे उसको हमें वापस दे दीजिए, उसी को वापस रेस्टोर करके वो जो उसकी प्रोटेक्शन करे, ताकि जो हमारा बिजनेसमैन है, जो हमारा ताजिर है, जो हमारे लोग हैं, आम गरीब लोग, उनकी ज़मीनें कोई न ले सके और ना कोई इसको छीन सके। अब इसको नाम दे देना बुलडोज़र का, इसको नाम दे देना, ये इससे पूरा पता चलता है आपको सियासत। क्योंकि मैं इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये एक बिल है, बहुत इंपॉर्टेंट बिल है इसीलिए। लेकिन मैं आपको आपकी वसादत से ये बोलना चाहता हूँ कि हमने वो बिल प्राइवेट मेंबर्स बिल डाली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी एमएलए हैं जम्मू कश्मीर के, वो उसको सपोर्ट करके जो हमारा जो लैंड है उसकी प्रोटेक्शन हो जाए। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उसमें उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरकार स्टेटहुड क्यों मांग रही है? वो इसलिए मांग रही है क्योंकि वो खून खराबा चाहती है यहाँ पर, इसलिए वो जल्द से जल्द चाहती है कि स्टेटहुड वापस मिले। आप क्या कहना कितना अफसोस है कि जो बीजेपी हमें कल तक कहती थी कि हम स्टेटहुड लाएंगे, आज वो सिविलियन किलिंग्स के साथ इसको जोड़ रही है। किस तरीके से ये जम्मू कश्मीर के लोगों को किसी तरीके से वो बैड नेम देना चाहते हैं, बुरा नाम देना चाहते हैं। और सबसे हैरानी की बात है, कल दो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। एक थे हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन और महबूबा मुफ्ती साहिबा, और दोनों लोगों ने एक ही बात कही, जो बीजेपी की बात थी बिल्कुल वही बात कही। हम राजभवन के साथ बात करेंगे, उनके साथ कैसे निपटेंगे, उनके साथ कैसे हम अपना वर्किंग रिलेशनशिप रखेंगे, वो एक बात है। लेकिन कल हैरानी की बात है, दोनों, सिर्फ बीजेपी और पीडीपी ही थी जो सिर्फ तनकीद कर रही थी उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो हमारे हुकूक है यहाँ के, जो हमारा, चाहे वो लैंड ग्रांट एक्ट है, चाहे वो हमारे नौजवानों की नौकरियों का है, चाहे जो हमें बताया जाता है 200 यूनिट की बात है, ये सब हम करेंगे। लेकिन उसमें रुकावट क्या आ रही है? ये स्टेटहुड की। अब जानबूझ के इनको पढ़ाया गया है कि आप दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दीजिए और अलग से आप यही बात, नहीं तो अगर आप रिलीज करेंगे बिल्कुल वही बात दोनों लोगों ने कहा है। अब इससे पता चलता है आपको ये जो ए टीम, बी टीम, सी टीम, ये क्या है। हम फिर से आपकी वसादत से लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि ये अभी पहला ही साल है, जो जो हमने वादे किए हम पूरे करेंगे और हम लोगों के पास जाएंगे और ये पूरे वादा करेंगे। लेकिन जिस तरह पीडीपी इस वक्त गेम खेल रही है, नहीं तो आपको मैं बताऊं, जब राज्यसभा का इलेक्शन था पिछली बार,
तो पीडीपी के लोगों ने एब्सटेन किया था बीजेपी को जिताने के लिए। हम वैसा कुछ कर रहे नहीं, हम बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ है, उनके एजेंडा के खिलाफ है और हम हमेशा रहेंगे। अच्छा, अब 10 अक्टूबर आने वाला है, हियरिंग है स्टेटहुड को लेकर। अब ऐसी स्टेटमेंट्स आना स्टेटहुड पर, आपको क्या उम्मीद है, क्या कुछ? ये जानबूझ के कर रहे हैं, बीजेपी वाले, पीडीपी वाले, अल्ताफ बुखारी साहब, ये सब लोग एक ही थाली के हैं। जानबूझ के ये ऐसी बातें करना चाहते। देखिए, हमने जो अपना रेजोल्यूशन पास किया था पिछली असेंबली में स्पेशल स्टेटस को, वो एक चीज़ है, लेकिन हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड आ जाए, ताकि जो हमारे मसाइल हैं वो हम हल कर सके। हमारे नौजवान हैं, उनकी नौकरियों की बात है, ताकि जल्द से जल्द जो जो हमने वादे किए हम वो पूरे करेंगे। जानबूझ के ये 8 अक्टूबर की तरफ या ये जो कल हेयरिंग है उस पर कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह हमसे वादा किया है वो हमको रेस्टोर करके हमारा स्टेटहुड वापस दे दे। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ एमएलए जरीबल तनवीर सादिक। हमने बहुत सारे इश्यूज पे बात की, जैसे कि कल भी स्टेटमेंट्स बहुत सारी आई थी। अगर हम एलओपी की बात करते हैं या पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं, उस पर भी उन्होंने जो है पूरी तरीके से स्टेटमेंट्स दी। आप बने रहे गुलिस्तान टीवी के साथ। गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ।